सबसे पहला जो है, सबसे पहले जो है, आप एक डायरी बनाइए। सबसे पहले एक डायरी आप आज अभी खरीद के ले आइए। उस डायरी में आप अपने पूरे 15 घंटे 16 घंटे जो भी मेहनत करते हैं दिन भर के पूरे दिनचर्या, मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूं ना कि जो पढ़ते हैं उसी को लिखिए, कितने पढ़े कितना नहीं पढ़े, कितना मौज मस्ती की, नहीं, एवरीथिंग, आंख खुलने से लेके आंख बंद होने तक सारी दिनचर्या का उसमें जो है ना आकलन कीजिए, लिखिए। अब पूछिए आपसे कि सुजीत भैया ये लिखने से क्या होगा, क्योंकि समय तो बर्बाद होगा। अरे समय बर्बाद नहीं होगा, ये रामबाण है आपकी जिंदगी का, जो कि सक्सेस की ओर 100% आपने पहला कदम बढ़ा चुके हो, चल चुकी है। यही है वो डायरी। अब इससे फायदा क्या होगा, आपसे क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या समय को पकड़े या नहीं पकड़े, परफॉर्मेंस अच्छा रहा या नहीं अच्छा रहा, जब आप रात में सोने के वक्त अपने डायरी को देखिएगा तो आपको यह भी एहसास होगा किसके साथ आपका कैसा व्यवहार था, जिसकी वजह से किसी को आपने तकलीफ दिया या फिर किसी ने आपको तकलीफ दिया, तो यह इंटरव्यू में काम कर जाएगा। इसके साथ साथ में कहां से क्या पढ़े, क्या आपके पास में याद रखो ऐसा कोटेशन रहा जो आप आसानी से किसी कॉपी में लिख लीजिए, जो आपका मेंस में काम दे देगा। और साथ साथ में जिस वक्त वर्तमान स्थिति में जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको देखिए कि क्या इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर जा सकता है तो आप क्यों नहीं बनाए। इस पे आपको परीक्षण करने का मौका मिलेगा और आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। बिलीव कीजिए। तो सबसे पहला काम कीजिए, एक डायरी लाइए और उसका आज से अभी से आदत डाल लीजिए, तब तक जब तक आप इस दुनिया से चले ना जाते हैं। आज आदत बनाइए और इसका अंतिम दम तक, जब तक आप इस धरती पे हैं, कीजिए। आपसे जिंदगी में भी ना कभी गलती नहीं होगा। इतिहास आप लिखिएगा। आपने अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए डायरी में लिखना शुरू किया और कब यह डायरी आपकी जिंदगी का इतिहास लिख दे पता ही ना चलेगा। जो डायरी लिखता है ना, आपको सच बात एक बता दूं, बड़ा सीक्रेट बात, वही इतिहास लिखता है। आप डायरी नहीं लिखते हो ना, इसकी वजह से एक छोटी सी जॉब, एसडीएम की पोस्ट में सबसे पहला कदम प्री तक नहीं क्लियर हो पाता है। वजह बस यही है। इसको ठीक करो, सारा माजरा ही बदल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है कि टाइम टेबल आप बनाइए और ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल अपनी औकात के अनुसार बनाइए कि आपकी क्या औकात है। और हर इंसान अपनी औकात जानता है। जब भी औकात से ज्यादा बनाइएगा वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर पाइएगा। यही वजह है कि 99% इंडिया में टाइम टेबल तो लोग बनाते हैं लेकिन कभी उस पर चल नहीं पाते हैं। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जहां तक ये वीडियो जा रही है, आप प्लीज टाइम टेबल अपनी औकात को पकड़िए। जो औकात है, जितना औकात है, उसे छोटा रखिए, बड़ा तो गलती से ना रखिए। एक साइड से तो आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं, दूसरी साइड से आप टाइम टेबल बना रहे हैं और वो भी अपनी औकात से छोटा। तो आपको यह खुद पता चल जाएगा जब देखिएगा कि हां, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। आपका एक बार टाइम टेबल बना हुआ 6 महीने 7 महीने साल भर का नहीं होनी चाहिए। आपका टाइम टेबल सिर्फ 7 दिन का होना चाहिए, सिर्फ 7 दिन का। 7 दिन में एवरीथिंग को बदलना होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होगा, थोड़ा थोड़ा। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा बोला हूं, कभी भी ज्यादा ना मत। ज्यादा बढ़ाने से यह वजह हो जाएगी कि एक बार में पता चला 15 घंटे का टाइम टेबल लिख दिया, पहला दिन तो हो गया, दूसरा दिन भी हो गया, तीसरा दिन के बाद लगा यार हो नहीं रहा, 15 घंटा, बेचैन हो रहे हैं। मतलब क्या है, यह सेटिस्फेक्शन है, सक्सेस नहीं है। आप 15 घंटा पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन डाल रहे हो। और हमें सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं है। हमें कोई परिवार नहीं बसाना है, हमें अपने सपने को बसाना अपनी जिंदगी में। तो इसके लिए सक्सेस की जरूरत है और सक्सेस तब मिलती है जब आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो। तो इस बात का ख्याल रहे कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ही पढ़ना चाहिए लेकिन बेस्ट पढ़ना चाहिए। और वो काम करेगा। आप 7-7 दिन में अपना टाइम टेबल जरूर बदलते रहिए और देखिए कहां कमी है, उसको सुधार कीजिए। फिर धीरे धीरे ये आज 5 मिनट बढ़ा, कल 10 मिनट बढ़ाइए, 15 मिनट बढ़ाइए, 30 मिनट बढ़ा। यार 365 दिन होता है एक एग्जाम के आने में। 365 दिन में तो वो आप करके फतह हासिल कर लीजिएगा जो एक डिजिट में, ओनली फॉर 1 डिजिट में आपका रैंक आएगा। आप लिखवा लो हमसे,
लेकिन आप ये जाने अनजाने गलती कर रहे हैं। आज के बाद जब इस वीडियो को अंदर चला जाए आपके दिल दिमाग के अंदर, तो ये काम जरूर कीजिए, मेरा बिलीव कीजिए। तो जिंदगी में कभी रोने के दिन नहीं आएंगे, जिंदगी में कभी बिलखने के दिन नहीं आएंगे, जिंदगी में कभी गरीबी देखने की आपकी औकात नहीं होगी। नहीं तो फिर हर वो मंजर आएगा जो आप सपनों में भी नहीं देखे हो, बुरा से बुरा। अच्छा तो होगा नहीं, क्योंकि अच्छा तो आपने किया ही नहीं। यह हुआ दूसरा। तीसरा प्रॉब्लम, सच बताऊं ना, प्रॉब्लम खुद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हर लोगों को, ये दोनों को डिस्टर्ब जो करता है, टाइम टेबल और डायरी को, वो करता है प्रॉब्लम। आज की डेट में अगर मैं एक सिंपल, जैसे लोग बोलते प्रॉब्लम किसके पास नहीं है, सबके पास प्रॉब्लम, मेरे पास भी प्रॉब्लम, आपके पास भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है इसीलिए आप जिद्दा हो। अगर प्रॉब्लम ना हो ना, तो कल के डेट में ही आप मरे हुए हो। अब पूछो कि सुजीत भैया जरा डेमो दे के मुझे समझाओ, समझ में नहीं आई आपकी बात, मुझे पता है आप इनक्रेडिबल परिवार के मेंबर हो, तो बिना डेमो के समझ भी नहीं सकते हो। आप एक आईसीयू में, भगवान न करे कभी जिंदगी में ऐसा लगे, लेकिन कभी आईसीयू में जो बैठा हुआ बंदा, उससे जाके पूछिए, अरे उस इतनी दर्द से कराहता है ना, इतनी दर्द से कि उसकी दर्द भी उसे पता नहीं चलती है, जो कि आपकी दर्द से कई गुना ज्यादा होती है। क्योंकि वो आईसीयू में भर्ती होता है, जिंदा तो होता है, लेकिन जिंदा लाश की तरह होता है। बहुत दर्द होता है उसकी जिंदगी में। उसे कुछ नहीं पता होता कि मैं जिंदा भी हूं या मर चुका हूं। उसे इतना तक पता नहीं होता कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही। उसके परिवार वाले को पता चलता, अच्छा सांसें चल रही है, पैसा भरते रहो हॉस्पिटल में, लूटने वाले डॉक्टर लूट रहे हैं। लेकिन जो पेशेंट है उसको कोई पता नहीं है। तो प्रॉब्लम वहां सिर्फ नहीं है, आपकी जिंदगी में तो प्रॉब्लम है ही है। तभी तो आप जिंदा हो, खुश हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ कर रहे हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर वो छोटे छोटे स्टेप उठा रहे हो। प्रॉब्लम है इसीलिए तो कर रहे हो। प्रॉब्लम है आज, तब तो आप एसडीएम बन रहे हो। वरना कौन सा बिजनेस मैन का बेटा एसडीएम बनता है, जरा बताओ तो। जिसके पास प्रॉब्लम नहीं वो क्यों एसडीएम करे, ये पागलपन थी। आपके पास प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम आपको फील होती है, यार इनकी प्रॉब्लम है, कोई गरीब है, कोई मजबूर है, किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इसको देखते हुए दिल से एक चीख निकलती है, एक ताकत निकलती है, एक एनर्जी निकलती है, जो बार बार जो है ना हमारे दिल दिमाग और धड़कन को बताती है, बेटा सुजीत कुछ करना होगा तुझे। दुनिया की फिक्र मत कर, तू सिर्फ अपने लिए कर। तू कर सकता, दुनिया करे या ना करे, दुनिया बुरा करे, करने दे, लेकिन तुझे अच्छा करना होगा। ये एक अंदर से फील होती है, और यही चीज जो है आपको एक दिन पता ना चलता है एसडीएम बना देती है। अब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का एक अलग स्थान रखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ही है तो उसका एक अलग स्थान बना दीजिए ना। पढ़ाई है उसका एक अलग स्थान बना दीजिए, परिवार है उसका एक अलग स्थान बना दीजिए, मौज मस्ती है उसका एक अलग स्थान बना दीजिए। सबको अलग अलग स्थान पे रखिए, अलग अलग कमरे में बंद रखिए। जिसके साथ जब मिलिए तो उसके साथ दिल से मिलिए। मौज मस्ती कर रहे हो तो दिल से मौज मस्ती कीजिए। ऐसा नहीं कि कितने बहुत ऐसे गधे होते हैं जो मौज मस्ती के टाइम में उन्हें याद आता हो, यार मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, वाह, हिस्ट्री के टाइम में उन्हें मौज मस्ती के दिन याद आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात याद आते हैं, और जिस समय उन्हें मौज मस्ती करना होता है उस समय उन्हें हिस्ट्री की बात याद आती है। वाह, तो ध्यान रखिए सबका अलग अलग जगह है, कभी भी एक जगह मत लाइए। जहां ये लोग एक जगह टकराएंगे तो आपकी जिंदगी को ना जिंदा होकर भी ना आपको एक जिंदा लाश की तरह बना कर रख देंगे। बहुत रुलाएंगे, बहुत दर्द देंगे, और ये आप भगा नहीं सकते इनको, क्योंकि ये जिंदगी के पार्ट्स हैं। जैसे हमारे हाथ कट गए सपोज करो, या हमारे हाथ में किसी तरीके का कोई पोलियो मारा हुआ, तो हाथ तो है हमारे शरीर के अंदर, चाह के भी उसे काट नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मेरे शरीर का एक पार्ट्स है। अगर वो अलग हो जाएगा तो और दुख देगा। तो उसी तरह प्रॉब्लम जो है अलग अलग हो जाएगा तो और हम मर जाएंगे। तो प्रॉब्लम रहने दीजिए, लेकिन उसका सबका अलग अलग कमरा बना दीजिए। आज अभी इसी वक्त आप सपोज कीजिए आपके घर है, एक डेमो देकर आपको सिखाता हूं। आपके घर में दो बहनें हैं, दो भाई है, जनरली तो यही है हम लोग के 90 के कोटेशन में, तो यही दो भाई दो बहन। अब ने हो गया एक हम दो हमारे दो, उस समय तो थे हम दो हमारे चार, तो अलग अलग हैं। तो मान लो कि दोनों बहन की शादी हो गई, दोनों भाई की शादी हो गई। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या कोई मान लो कि एक बड़ी वाली बहन के पति छोटे वाली बहन के पति के साथ सो सकते हैं? है संभव? इमेज करो, कभी सोचो। हर का अपना रिलेशन है, हर को अपने अपने कमरे में सोना होगा।
ये गलत सेंस मत लेने ना, और फिर मत चिल्लाना कि भैया आप ऐसे बोलते हो। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक परिवार है, सबका एक अलग अलग कमरा है, अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग साथ लोगों को रहना होता है। क्लियर हो गया ना? तो उसी तरह आप क्या कर देते हो कि अच्छा ये छोटी वाली है बहन, ये उनके बड़े वाले के हैं, तो चलो इसको इसके साथ, अरे उसके साथ करोगे तो गलत हो जाएगा, और फिर दुनिया की नजर में गलत होगा, खुद की नजर में गलत होगा, ऊपर बैठा हुआ जो कृष्ण है उसकी नजर में गलत हो जाएगा। कभी सोचो, वही काम आप कर रहे हो, जो गलत हो रहा तो आप रोते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, उस प्रॉब्लम में दिन प्रतिदिन फंसते हुए चले जाते हो, और रिजल्ट की वाट लग जाती है। इसलिए जिंदगी में जो चीज भी आ रहा है ना, कोई बुरा नहीं है, सब कुछ आपकी जिंदगी में आपको बेहतर बनाने के लिए आती है। उस टाइम में आपको लगता है ये बुरा हुआ, कोई बात नहीं है, बुरा को बुरा कमरे में बंद कर दो, चिंता को चिंता के कमरे में बंद कर दो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के कमरे में बंद कर दो, जहां ताना मारा जाता है वो ताने मारने वाले एक कमरे बना दो। जो जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती सबका अलग अलग कमरा बना दो जिंदगी में, उसको उसमें बंद कर दो। अगर दिल कर रहा है कि अरे बैठे हुए मन नहीं लगा, तो जाओ ताने वाले बात को सुनो, याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उस समय होगी। लेकिन पढ़ने वक्त अगर सबको खोल के रख दोगे तो आपकी जिंदगी झंड बना के रख देगी। बाकी जी समझना करना आपका, मेरा तो वक्त गया। मैंने अपनी जिंदगी को इसी तरह हैंडल किया और बड़ा खुश हूं। आज भी स्थिति खराब है लेकिन दिल से गजब तरीके से खुश रहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं।